हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी? होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी अच्छी हूँ। तो जी सुबह का समय है और आज दिन है बुधवार। आज का ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो आज ही ये ब्लॉग जाएगा भी, क्योंकि एक दो दिन से चैनल पे ब्लॉग जो है जा नहीं पाया था, क्योंकि जब थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब रहता है ना, तो सच बताऊँ तो मैं आप लोग से कि मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता है। बाकी सारा काम तो कर ही लेती हूँ बट ब्लॉग ही नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे सुबह उठी हूँ। आज मुझे जाना है ससुराल। हाँ जी, आज ससुराल जाना है क्योंकि कल मुझे अपनी मौसी के यहाँ जाना है। तो ससुराल से ही मौसी का जो घर है बहुत नज़दीक है, तो पहले मैं ससुराल जाऊँगी आज और कल सुबह अपनी मौसी जी के यहाँ पर जाऊँगी। सो चलिए निकलते हैं। सबसे पहले तो उठी हूँ, घर का काम सारा करूँगी, क्योंकि रंजना को मैं कल ही मना कर दी थी, जो मेरी हाउसमेट है। मैं उसको कल मना कर दी थी कि आज नहीं आने के लिए, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे। तो सुबह उठते ही सबसे पहले ठंडे ठंडे पानी से थोड़ा सा मुँह धो कि कम से कम नींद जो है ना भागे, क्योंकि रात को ना थोड़ा सा लेट हो ही जाता है सोने में। कितना भी सोचो कि जल्दी सोएंगे लेकिन लेट जो है हो ही जाता है। तो अभी मैं सोच रही थी सबसे पहले कि ब्लैक कॉफ़ी अपनी पी के थोड़ी सी एनर्जी ला के फिर घर का काम जो है शुरू करते हैं। खाना पीना तो बनाना नहीं है, फटाफट से। आज विश्वकर्मा पूजा भी है तो पूजा भी करना पड़ेगा, उसके बाद ही घर से निकलना है, क्योंकि आज है 17 सितंबर, तो आज है विश्वकर्मा पूजा। तो अभी मैं बाहर का मौसम देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे इधर बहुत बारिश हो रहा है। तो बारिश वाला मौसम जो होता है ना, सुबह सुबह देखने का सुकून ही अलग होता है। रिशांक को 2-3 दिन का स्कूल का छुट्टी मैं ली हूँ। रीज़न बस यही है कि रिशांक अभी हमारे साथ जा रहा है, मतलब तो इसी वजह से। तो यहाँ पे रिशांक का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहा है 20 से नहीं, 19 से 19 तारीख से ही रिशांक का एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो गया है। लेकिन उस रिशांक के प्रिंसिपल से हम लोग बात किए थे, उसके बाद वहाँ पता चला उसके स्कूल में कि ठीक है, वो एक पेपर 20 को ही एक पेपर दे देगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं अपना ब्लैक कॉफ़ी बना के आई हूँ और सुकून से अपना ब्लैक कॉफ़ी शांति से पी रही हूँ। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद घर का काम करना शुरू कर दूँगी। घर में मैं आज सबको जगा दी थी बहुत जल्दी, क्योंकि भाई उठो तैयार हो। तो सबसे पहले तो गाड़ी धोने चले गए। मेरे जो भगीना है ना, वो गाड़ी धोने चले गए, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा है तो गाड़ी वगैरह का पूजा होगा। जितना भी घर में गाड़ी है सब गाड़ी का पूजा होगा। तो अभी मैं यहाँ आ गई थी, कपड़े फोल्ड करके इसमें रखी हूँ। पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट हमारा हो ही गया है, थोड़ा बहुत सही पैकिंग बचा हुआ है बच्चों का। मेरा तो उतना कुछ खास है नहीं, कुछ कपड़े कोलैब के आए हुए हैं, वही सारे कपड़े रख लूँगी, पहन लूँगी और चलती रहूँगी। यहाँ पे बेडशीट वगैरह फोल्ड कर लेते हैं। ये तो रात में ओढ़ के सोते ही हैं सभी लोग, क्योंकि ठंडा लगता है, और ऊपर से तो पतिदेव एसी चलाते हैं ना, तो और भी ज़्यादा ठंडा लगता है। तो बस ये सारा चीज़ें फोल्ड करके और रख देते हैं। घर में आज पहली बार मैं सुबह सबको इतनी जल्दी उठा दी थी, क्योंकि जाना था, इसी की वजह से मैं जल्दी उठा दी हूँ कि जल्दी जल्दी उठिए और फटाफट से हम लोग जाएंगे, क्योंकि समय से पहुँच जाओ तो अच्छा रहता है। रात के टाइम पे ना पहुँचना ना थोड़ा सा टेंशन वाला चीज़ें होता है। तो मैं चाहती हूँ कि दिन के टाइम पर ही चली जाऊँ, और मैं चाहती हूँ कि मतलब ससुराल में थोड़ा समय से पहुँच जाऊँ, क्योंकि मुझे जाने के बाद थोड़ा सा मार्केट का भी वहाँ पर काम होगा ससुराल में ही। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊं ससुराल की, फिर मैं आराम से वहाँ पे मार्केट का भी काम जो है मेरा वो कर लूँगी, क्योंकि यहाँ से मैं कोई भी मार्केट वाला जो भी काम होता है वो सारी चीज़ें मैं नहीं की हूँ। तो आप लोग समझ ही रहे हो सारी चीज़ों को। यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ, पोछा सोची कि नहीं लगाऊंगी, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो रहा था। और मैं रंजना को मना भी कर दी थी आने के लिए, कि रंजना आएगी तो उतना मैं इंतज़ार नहीं कर सकती थी रंजना का, कि कितना देर में आएगी नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं अपना जल्दी जल्दी से झाड़ू वगैरह जो है लगाने लगी थी। और झाड़ू निकाल दो कि घर बासी रहता है ना, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। झाड़ू वगैरह लगा दो, घर साफ़ सुथरा हो जाता है। और वैसे ही पूजा वाला जो मंदिर है उसमें पोछा लगा देंगे, और पूजा वाला मंदिर में पोछा लगा के पूजा पाठ जो है कर लेंगे। विश्वकर्मा पूजा के दिन तो मतलब हमारे यहाँ पे जैसे होता है वही सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। आज के दिन तो पता है, आज के दिन जैसे आज विश्वकर्मा पूजा है तो हमारे यहाँ आज के दिन ना मटन भी बनता है। बताइए किन किन लोगों को बनता है? हम लोग क्या तो बनता ही बनता है विश्वकर्मा पूजा के दिन में। और जिन लोग ऐसे गाड़ी वगैरह का बिजनेस होता है उन लोग के घर में तो बहुत धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है ना। तो यहाँ पे आ गई थी रूम में, इस रूम में। और आप लोग पूछ रहे थे, मुझे कमेंट आया कि आपका हॉल में सोफ़ा था, आपका सोफ़ा कहाँ चला गया? तो मैं सोफ़ा इस रूम में रख दी थी, और वहाँ पे हम लोग
टेबल और चेयर डाल दिए थे कि बच्चों को खाने पीने में इजी होगा। इस रूम में मुझे सोफ़ा का ज़रूरत था तो मैं इसी रूम में सोफ़ा डाल दी थी। और ये सोफ़ा मेरा सिर्फ सोफ़ा नहीं है, हाँ जी, ये सोफ़ा मेरा सोफ़ा कम बेड है, तो ये बहुत ईजिली बेड भी बन जाता है सोफ़ा। तो अभी चलिए सोफ़ा वगैरह को ठीक कर देते हैं, उसके बाद लगेंगे काम करने में। काम का तो भाई साहब कमी नहीं होता है, जितना आप सोचो कि काम कम होगा लेकिन उस दिन उतना ही ज़्यादा काम जो है होता है। तो यहाँ पे ये इसमें का ना मतलब सोफ़े पर का ना दो कुशन या 3 कुशन ना गाड़ी में रखा हुआ है, क्योंकि गाड़ी में जैसे हस्बैंड ड्राइव करते हैं ना तो बैक में ऐसे सीट पे जो कुशन है ना उसको लगा के और उसके बाद वो गाड़ी चलाते हैं तो उनको थोड़ा सा बैक पेन कम होता है, वरना बहुत टाइम लगता है ना। जैसे मेरी ससुराल जाने में हमको 7 घंटे तो लग ही जाता है, ऊपर 7 घंटे लग जाता है, पूरा हालत ख़राब हो जाता है, बैठे बैठे एकदम बैक पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस रूम में भी झाड़ू जो है वो हम लगा लिए हैं। अब उसके बाद हम सीधे नहाने जाएंगे, क्योंकि अब नहाएंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड ना जैसे सब्जी के, अभी आपको कोई घर में नहीं दिख रहा है क्योंकि सब्जी वाले खेत में सभी लोग गए हुए हैं सब्जी तोड़ने के लिए। बहुत सारा सब्जी था, घेरा, भिंडी, झींगे, तो बहुत सारा था। तो इसीलिए मैं सोची कि सबको तोड़ लेती हूँ, मतलब तुड़वा के जब ससुराल जा रहे हैं तो वहाँ लेके चले जाएंगे। उसके बाद मैं नहा के अपना ये वाला सूट पहनी हूँ। ये कुर्ती और प्लाज़ो का सेट है, इतना सुंदर सूट है गाइस, सच में आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है और मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला। तो मैं फ़िलहाल तो अपना मेकअप कर रही हूँ, मेकअप का वीडियो शूट भी की हूँ तो वो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, और कि कर दी होंगी मुझे याद भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए मैं रेडी फाइनली हो चुकी हूँ और ये सूट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल मुझे ये सूट लग रहा था। यहाँ पे अरवा चावल को मैं भिगोने के लिए पानी में डाल रही हूँ, क्योंकि पतिदेव बोले कि उनको गाड़ी का पूजा करते टाइम थोड़ा सा चावल पीस के चाहिए। तो यहाँ पे अरवा चावल को मैं भिगो दी थी, और साथ ही साथ पूजा का बर्तन भी जो है, जितना भी बर्तन है पूजा का, वो सारा पूजा का बर्तन मैं धोने लगी थी, क्योंकि अभी मुझे भी घर में पूजा करना है और लैपटॉप, ट्राईपॉड, ये सारी चीज़ों का मुझे पूजा करना है। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए मेरे विश्वकर्मा तो लैपटॉप, ट्राईपॉड, मेरा फ़ोन, यही मेरे विश्वकर्मा है जिनसे मैं आगे बढ़ी हूँ, जिनसे मैं यहाँ तक आई हूँ। तो यहाँ पे पतिदेव ने विश्वकर्मा पूजा का सारा सामान लेके आए थे, माला, चुंदरी गाड़ी में लगाने के लिए, फिर वो विश्वकर्मा भगवान जी का फ़ोटो। तो हम वही सारा चीज़ निकाल के ना प्लेट में रख दे रहे थे कि उनको पूजा करने में मतलब इजी होगा, सब कुछ प्लेट में रखा रहेगा तो वो फटाफट निकाल के अपना पूजा जो है वो कर लेंगे। तो फिर मैं सोची कि ये बड़ा प्लेट है तो इसमें मैं फ्रूट्स रखती हूँ, मतलब जो प्रसाद आया है चढ़ाने के लिए वो प्रसाद रखती हूँ, और बाकी एक और प्लेट ला के उसमें ये चुंदरी और माला जो है वो रख देंगे। जब पूजा पाठ का समय आता है ना तो घर में एक बहुत अच्छा माहौल होता है, एक पॉजिटिव माहौल होता है, और मुझे ना ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। पूजा पाठ या जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंटरेस्ट के साथ मैं सारी चीज़ें करती भी हूँ। तो यहाँ देखिए मैं सारे जितना भी गाड़ी है हमारे पास सबका आया है चुंदरी और माला, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे पूजा करने बैठी थी, अभी दीपक जलाती हूँ और यहाँ पे भगवान जी का भी भोग लगा दी थी यहाँ घर में भी। और उसके बाद अब मैं अपनी लैपटॉप की भी जो पूजा है वो भी कर लूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी अपने लैपटॉप की पूजा करने के लिए, अपने फ़ोन, अपने ट्राईपॉड्स की पूजा करने के लिए, जिनसे मैं यहाँ तक आई हूँ। तो मैं हर विश्वकर्मा पूजा के दिन में अपने ट्राईपॉड की पूजा करती हूँ और अपनी रिंग लाइट की भी करती हूँ। तो रिंग लाइट का पूजा मैं घर में ही कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे लेके आती तो बच्चे लोग कहीं गिरा देते, इस वजह से। और यहाँ पे जो मैं रोली का घोल बनाई थी ना वो थोड़ा सा गीला बन गया था, तो इसमें थोड़ा सा थिक रहता है तो ज़्यादा सही रहता है। तो हम इसमें ना मतलब वो रोली और भी डाले हैं। तो देखिए इस तरीके से हम पूजा किए हैं, और हम भी एक क्रिएटर है तो बस विश्वकर्मा भगवान ऐसे ही जैसे अच्छा कर रहे हैं वैसे और भी अच्छा करे, और आप लोग का ऐसी सपोर्ट और प्यार जो है बना रहे, विश्वकर्मा भगवान जी का आशीर्वाद बना रहे। और मैं यहाँ पे लड्डू चढ़ा के, अगरबत्ती दिखा के और बस आशीर्वाद ली हूँ, और यही बोली हूँ कि जैसा आप मेरा चला रहे हो उससे और भी ज़्यादा अच्छा कीजिए। सो अभी चलिए मेरा पूजा पाठ हो गया था, अभी पूरे घर में जो है एक बार ना 2
भवन दिखा देते हैं। और अभी पतिदेव नहाने गए हैं, तो अब नहा के वो आएंगे तो वो जाएंगे बाहर में गाड़ी सबका पूजा करने के लिए। और उसके बाद इतना मतलब सुबह सुबह इतना हड़बड़ी था ना, हमको क्या ही बताए था कि जल्दी देखिए बैग वैग भी मेरा पैक हो गया था। तो बस यही टारगेट था कितना जल्दी हम लोग रेडी हो जाए और निकल जाए। फिर भी क्या करते करते लेट ना हो ही गया था। तो फाइनली हमारा विश्वकर्मा पूजा का पूजा जो है वो हो गया है। उसके बाद अब आया निकलने का टाइम। तो ये पहले मैं पर्स लगी थी, इसका लिंक आप लोग को दे दूँगी, लिंक देना भूल गई थी। तो अभी मैं अपना पर्स जो है चेंज कर रही थी, तो पर्स चेंज करके उसके बाद हम लोग निकल गए थे। और निकल के रास्ते में आए थे और ये दिमाग में सारी चीज़ें चल रहा था ना कि अभी जिस वजह से मेरा भी ससुराल जाने का कुछ भी नहीं था, लेकिन जिस वजह से भी मैं ससुराल जा रही हूँ ना, तो वो ऐसा लग रहा था कि कभी इंसान सोच भी नहीं सकता था वो काम मतलब हो गया है। मेरे मौसा जी के साथ जो भी एक्सीडेंट, जो भी सारी चीज़ें मेरे मौसा जी के साथ हुआ ना, मतलब कभी कभी ना दिमाग में वही सारी चीज़ें घूमते रहता है कि कैसे हो गया ये सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ क्या ही बताऊँ, बहुत सारा चीज़ ना दिमाग में चलते रहता है हमेशा कि पता नहीं कैसे हो गया। कहीं मतलब ऐसा लगता है कोई ये फ़ोन करके बोल दे ये ना बात झूठा है, ऐसा फील होता है। पर होने को कहते हैं, कोई टाल नहीं सकता है, जो लिखा है वो होता ही होता है। तो वही चीज़ें हैं, हम लोग तो कठपुतलियाँ हैं भगवान जी के। भगवान जी हमें जैसे घुमाते हैं, जैसे करते हैं, हम लोग वैसे ही घूमते हैं। तो हम लोग एक जगह पे खाने के लिए रुके थे, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट भी नहीं किए थे। तो हम लोग सोचे लंच ही कर लेंगे, तो हम लोग एक ढाबा पे रुके थे। NH के साइड में एक ढाबा था, तो हम लोग वहीं पे रुके थे। वहीं पे रुक के अभी हम लोग खाना वगैरह जो है खा लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे। यहाँ पे बच्चे लोग बैठे हुए थे, इधर हम लोग बैठे हुए थे। और इस ढाबा का खाना हम जितनी बार खाएं उतनी बार बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा है। और यहाँ पे ना मैं अपना मेकअप देख रही थी कि मेरा मेकअप कैसा है, ख़राब तो नहीं हुआ मेकअप कहीं। उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के हम लोग निकल गए थे बच्चे से प्यार व्यार करते करते। और बहुत अच्छा लगता है ससुराल पहुँचते ही। ससुराल के जैसे ही ससुराल के पहले थी ना, तो सर पे दुपट्टा रख ली थी। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि सर पे दुपट्टा रखना ज़रूरी है, पर एक मैं बहू हूँ, तो मुझे जो मेरा जो फ़र्ज़ है वो निभाना है ना। तो इसीलिए तो बस अभी वैसे भी ससुराल में कितने लोग को तो कितना कुछ नहीं मिलता है करना, मुझे तो भी बहुत कुछ करने को मिलता है ससुराल में। तो यहाँ पे पहुँचते ही अब मेरी सास मिली, और यहाँ पे बाबू बार बार देख रहा था कि मैं मम्मी से बातें कर रही थी ना, तो बार बार वो गुस्सा हो रहा था कि मतलब मैं मम्मी को क्यों ऐसे गले लगा रही हूँ, इसीलिए। तो मतलब ससुराल में आना ना बहुत अच्छा लगता है। अकेले अकेले की यार लाइफ अच्छी नहीं है, बट दूर रहना पड़ता है काम की वजह से, सारी चीज़ों की वजह से। मैं खुद के काम की वजह से तो दूर नहीं हूँ, लेकिन अपने हस्बैंड के काम की वजह से परिवार से दूर तो रहना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आई थी तो मेरी सास मिठाई दी थी, तो जो गुलाब जामुन था वो मुझे अच्छा लगा खाने में, तो मैं खा ली। और ये जो वाइट वाला मिठाई था ना, ये थोड़ा सा टेस्ट ख़राब हो गया था और स्मेल कर रहा था। होता है क्या, मिठाई जब ज़्यादा दिन का हो जाता है तो स्मेल करने लगता है। तो वही वाइट वाला मिठाई मैं नहीं खाई, मैं बोली थी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैं ये भुजिया खाई। और अभी आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट ना बना के रखिए। और बस ऐसे ही अपना सपोर्ट प्यार बनाइए। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बना रखिए। और मेरी सास को देखिए, वो कुछ कुछ दे रही थी खाने के लिए, ये खा लो वो खा लो, लेकिन हम लोग खा के आए थे ना, तो मन नहीं कर रहा था उतना कुछ खाने का। तो यहाँ पे मम्मी कुछ कुछ दे रही थी, फिर बोल दी चाय बना देते हैं। मैं बोली नहीं मम्मी चाय नहीं पीना है अभी। तो अभी 1-1.5 घंटे में थोड़ा सा फ्रेश होके चेंज करके मैं मेरे ससुराल का ही मार्केट है लालगंज, तो मैं लालगंज जाऊँगी मार्केट में, क्योंकि मुझे ना थोड़ा बहुत सा सामान लेना है। कल मौसी जी के यहाँ जाऊँगी ना, तो वहाँ दान के लिए थोड़ा बहुत सा सामान लेना है। ज़्यादा कुछ तो नहीं लेना, बस थोड़ा बहुत जो ज़रूरी की चीज़ें हैं वो लेना है। तो अभी हम लोग मार्केट चलेंगे उसी चीज़ों के लिए, और यहाँ पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं, और आप लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर अंतरा गाइज। और आप मुझे कमेंट करके अपना ढेर सारा प्यार दो, और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मेरी सासू माँ कुछ बोली जिससे मुझे बहुत हंसी आ रहा था। तो यहाँ पे रिशांग को ना दही चूड़ा दे रही थी, क्योंकि रिशांग को दही चूड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।